अवाम रिलीफ भूल जाएं, IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतें लागत सतह पर बरकरार रखना होंगी। आइंदा माली साल से बिजली और गैस की शशमाही टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। पाकिस्तान को प्राइमरी सरप्लस GDP का 2% हासिल करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक माली मराद मरहलावार खत्म करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कानून तब्दील किया जाएगा। 2026 सितंबर पर पेपरा रूल्स में भी तरामीम करना होंगी। अवाम महंगाई के नए तूफान का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की स्टाफ कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई 8.4% तक जाएगी। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू में कमी का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी मुतवक्के है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की भी पेशगोई। पाकिस्तान ने चीन में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क बन गया जिसने पांडा बॉन्ड जारी किया। पांडा बॉन्ड पाकिस्तान और चीन के दरमियान माली रवाबित मजीद मजबूत करेगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि 1.75 अरब चीनी युआन के बॉन्ड जारी किए गए। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अप्रैल में 51% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड। 36 अरब रुपए से जायद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। रवा माली साल में 285 अरब से जायद रकम जमा हुई। अब तक 81 अरब से जायद टैक्स जमा हो चुका। हुकूमती महसूलात में इजाफा अवामी सहूलियात के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन रेवेन्यू मौज़म इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत माहाना रेवेन्यू अहदाफ बारे इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। IBI ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान में हेडक्वार्टर कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म का कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर भी इजहार इत्मीनान। IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख्वाह है। बानी सदर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर चियान चियाओ जोन भी मुतमईन। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से आज़रबाईजान के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया। वफ्द के सरबराह का बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान में होने वाली मुलाकातें कामयाब रही। इंसाफ के शोबे में दोनों मुमालिक ताउन कर सकते हैं। वज़ीर कानून ने आज़रबाईजान के वफ्द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर तिजारत जवाद कमाल की एबोमा के वफ्द से मुलाकात। अमरीका में सिफारती हुकाम को एबोमा की हिमायत करने की हिदायत। एबोमा ने पाकिस्तान में आलमी टेक्सटाइल नुमाइशों की मेज़बानी की तजवीज़ पेश की। हुकूमत आलमी तिजारत में पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करेगी। जवाद कमाल ने बरामदात में इजाफे के लिए निजी शोबे की कोशिशों को सराहा। ताजरों के लिए खुशखबरी, रात 8 और 10 की झंझट से निजात मिल गई। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी। 1 जून तक कारोबारी औकात रात 8 बजे तक पाबंदी खत्म। मार्केट अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी। फैसले का इतलाक सूबे भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, खाने पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर होगा। ताजिर खुश, शहरी भी मुतमईन। सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी। एक ही दिन में सोना 15,500 रुपये सस्ता हो गया। 24 कैरात की कीमत 4,76,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 13,289 रुपये कमी के बाद 4,08,832 रुपये में फरोख्त। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 972 रुपये बड़ी कमी हुई। तोला चांदी की नई कीमत 8,232 रुपये हो गई। वज़ीर दाखिला की अमरीकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। वज़ीर दाखिला से अमरीकी असिस्टेंट वज़ीर खारजा
जनूबी वस्ती एशियाई अमूर एसपाल कपूर की मुलाकात। हालिया दौरे चीन खुशाइंद रहा। चीन अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुझे नहीं लगता कि ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी और ना ही चीन से कोई वादा किया है। ईरान 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। अबनाए हुर्मज़ खुली रहनी चाहिए। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि चीन चाहता है मुआहदा हो और खित्ते में इस्तेहकाम आए। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे हुए हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि चीन का दौरा शानदार रहा। चीनी सदर के साथ मुलाकात खुशगवार और मस्बत रही। चीन अबनाए हुर्मज़ में टोल टैक्स का मुखालिफ, हमारा मौक़िफ़ भी यही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि अमरीका ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहा। चीनी फरीक ने कहा कि अबनाए हुर्मज़ को अस्करियत का मरकज़ बनाने के हक़ में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े किया कि अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करते हुए बुरी डील पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अबनाए हुर्मज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं, जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात में सिर्फ उसी सूरत दिलचस्पी रखते हैं जब दूसरा फरीक संजीदा हो। ईरान किसी भी दबाव और कार्रवाई की मुज़ाहिमत करेगा। सालों से ईरान अमरीका की ज़ालिमाना पाबंदियों का सामना कर रहा है। तेहरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, हमने सिर्फ दिफा किया है। अमेरिका के साथ नया दो तरफा ताल्लुक कायम किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर ट्रंप के हमरा गुफ्तगू, अमेरिकी सदर के हमरा जोंगनान हाई कॉम्प्लेक्स के अहाते में चहलकदमी की। चीनी सदर ने जगह की तारीखी अहमियत पर जोर दिया, कहा कि ये जगह कभी शाही बाग का हिस्सा हुआ करती थी। चीनी सदर ने 490 साल पुराने दरख्त के बारे में बताया। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा है। चीनी गुलाबों के बीज ट्रंप को तोहफे के तौर पर भेजे जाएंगे। पसमानदा तबकात की खिदमत पीपल्स पार्टी का मिशन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में महकमा सेहत के 11 मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत की मुफ्त और मेयारी सहूलियात हर शहरी का हक है। एयर एम्बुलेंस बलूचिस्तान की ज़रूरत थी। ट्रॉमा सेंटर बलूचिस्तान का पहला पब्लिक अस्पताल बनेगा। गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि आपका इलाज नहीं हो सकता। सियालकोट खारिया रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज किया जाए। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का इजलास में खिताब, मंसूबों से मुताल्लिक सूबाई हुकूमतों के वादों पर अदम इत्मीनान किया। खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत पंजाब की तरफ से मंसूबों में ताखीर पर नोटिस। पंजाब की जुडिशरी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, सूबे भर से 206 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल कयूम का यजमान से मुल्तान तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज असदुल्ला सिराज, नादिया सिद्दीक असद, जावेद अकरम, मोहम्मद इलियास रेहान, खालिद बशीर और एजाज अहमद गोंदल मुल्तान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज के फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हाउस जॉब इंडक्शन प्लान जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 मई मुकर्रर। आर्जी मेरिट लिस्ट 1 जून, अपीलें 3 जून को जमा होंगी। फाइनल मेरिट लिस्ट भी 3 जून को ही जारी की जाएगी। इंटरव्यू 4 जून, नई हाउस जॉब का बाकायदा आगाज 8 जून को होगा। गंदम खरीदारी मुहिम में तेजी आ गई। बहावलपुर डिवीजन में 3 रोज के दौरान 4,960 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी।
मजमूई हुजूम 14,780 मैट्रिक टन तक पहुंच गया। भावलपुर डिवीजन में 10,141 काश्तकार गंदम की फरोख्त के लिए रजिस्टर्ड। मुल्क में तवील अरसे बाद बैनुल अक़वामी हॉकी की वापसी। PHF ने जनूबी कोरिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। जनूबी कोरिया की टीम ने पाकिस्तान आकर खेलने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की सीरीज 4 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पाक जनूबी कोरिया सीरीज के लिए वेन्यू का फैसला जल्द होगा।